गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 में चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका 16 क्वेश्चन करेंगे। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है। व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मतलब कि मौसम के आधार पर कितने प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, फसलें कितने प्रकार की होती हैं मौसम के आधार पर। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, हमें एग्जाम्पल देना है हर एक तरह की फसल का। क्रॉप आर थ्री काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मौसम के आधार पर फसलें तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप, सेकंड रबी क्रॉप्स एंड थ्री समर क्रॉप्स। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले एक और बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। तो जिस स्टूडेंट्स ने ये पहले कर रखा है उसको तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट वीडियो से बस समझ लेगा। और जिसने स्टूडेंट्स ने नहीं कर रखा है तो वो उसको अपनी नोटबुक में राइट करेगा। देखिए खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ये वे क्रॉप्स होती हैं जो किस दौरान उगाई जाती है, मानसून सीजन के दौरान। मानसून से अगर नहीं समझते तो इसका मतलब रेनी सीजन, जब बारिश होती है उसके दौरान ही उगाई जाती है, जो बारिश भारत में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जून और सितंबर के महीने में, जून से सितंबर के महीने में इनको बोया जाता है। इनकी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मेज़, बाजरा और कॉटन। या फिर पैडी, राइस, राइस हम सभी जानते हैं चावल, वो भी इसी मौसम में उगाया जाता है, क्योंकि राइस की फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इस मौसम में उगाया जाता है, मानसून या रेनी सीजन में। मेज़ है, हमें पता है मेज़ मक्का, बाजरा और कॉटन, बाजरा भी सभी को पता है, कॉटन होती है कपास। सेकंड रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये कौन से सीजन में उगाया जाता है, विंटर मतलब कि जब मौसम ठंडा होता है, ठंड के दौरान इसको उगाया जाता है। जैसे अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर से बहुत ज़्यादा ठंड के महीने आ जाते हैं, उनमें इनको उगाया जाता है। एग्जाम्पल वीट, गेहूँ हम सब का खाते हैं। ग्राम है चना। मस्टर्ड, सरसों, सरसों का तेल होता है। जैसे आगे थर्ड पढ़ते हैं समर क्रॉप्स, ये समर क्रॉप्स हैं जो गर्मियों के दौरान उगाई जाती हैं। दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन, जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो इनको उगाया जाता है। और कार्ड उनमें देखिए क्या क्या, मूंग, मूंग की दाल होती है। जैसे वाटरमेलन, हम सभी ने खाया है वाटरमेलन, और इन दिनों में आया भी हुआ है, सभी खाते भी हैं। और कुकुम्बर या गोल्ड, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, अगला करते हैं डिफाइन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में हमने कर भी रखा है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में हमने पढ़ रखा है, डिफरेंस भी इसका कर रखा है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है तो फर्टिलाइज़र के बारे में बताना, में डेफिनेशन देनी है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ हैं। दैट आर मैन मेड, जो इन इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड आर रिच इन, और इनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की ही जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको ज़रूरत होती है अपने उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए। दे आर रिच इन रिच इन इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये किस में रिच होते हैं, क्या इसमें भरपूर मात्रा में होता है, इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। विच आर नीडेड बाय प्लांट, जिनकी किसको ज़रूरत होती है, प्लांट्स को ज़रूरत होती है अपना विकास करने में, अपनी ग्रोथ करने में। उसके बाद देखते हैं 21, वाई शुड वी यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, हम ऑर्गेनिक मैन्योर को क्यों यूज करते हैं। मैन्योर होता है खाद जो पेड़ पौधों या फिर जो जैसे पशु होते हैं उनके गोबर से बनाया जाता है, या फिर पेड़ पौधों को ग्लास डालकर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। तो हम इसका यूज क्यों करते हैं, देखिए वी शुड यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, हम ये ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं बिकॉज इट इज़ हेल्प इन रिप्लेनाइजिंग, रिप्लेनाइजिंग क्या होता है, पुनः प्राप्ति करना। किस में हेल्प करता है, किस में मदद करता है, मिट्टी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स की पुनः प्राप्ति करने में उसकी मदद करता है। विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, और उसको कोई हार्म भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता, किसको, मिट्टी को। तो ये क्या करता है, पुनः प्राप्ति करवा देता है मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स की, मतलब कि उसका जो उपजाऊपन खत्म हो चुका है, तो इसके द्वारा जो खाद उसमें डाली जाती है, मैन्योर डाला जाता है, तो उसके द्वारा वो अपना उपजाऊपन दोबारा से प्राप्त कर लेती है। जो किसके लिए, जो अपनी फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जो भी हम उसमें उगा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है उनकी ग्रोथ के लिए। दिस मैन्योर इज कंसिडर्ड मच बेटर देन द फर्टिलाइज़र, इन मैन्योर को, जो खाद होती है, इनको बहुत
बेटर समझा जाता है किससे, फर्टिलाइजर से। क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल, जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रोन बाय इनऑर्गेनिक मैन्योर आर कंसिडर्ड सेफ। जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे वेजिटेबल उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं या फिर फ्रूट्स उगा रहे हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनिक मैन्योर है, उनको बहुत सेफ समझा जाता है, सुरक्षित समझा जाता है एज कम्पेयर टू द क्रॉप्स। आपने सुना होगा कि जो आजकल वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उनको दवाइयों के द्वारा पकाया जाता है, तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो हमारे लिए सेफ़ होती है अगर उनके द्वारा इनको पकाया जाए या इनकी ग्रोथ में इसकी सहायता ली जाए ऑर्गेनिक मैन्योर की, तो वो नुकसानदायक नहीं होती। ग्रोन बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, किन के बजाय, केमिकल फर्टिलाइजेशन के बजाय, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय। देयरफॉर इस प्रकार से वी शुड यूज ऑर्गेनिक मैन्योर इन ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो इसी प्रकार से हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं और हमें करना भी चाहिए इन ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट, किसको उगाने में, वेजिटेबल सब्जियों को और फ्रूट्स को उगाने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो 3 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर हम भी देखते हैं कि लाइक अगर ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना काम रेगुलर करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।